अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है। मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता, लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। ये हम सब का ख्वाब है जिसको हम सब ने मिलकर पूरा करना है। और ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों पे ज़्यादा आती है क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत उनकी है। तो ये हम सब पे, मुझ समेत हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब की धरती को, पंजाब की सरजमीन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में, हर शहर में, पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, हर चप्पे चप्पे में अगर कोई इस्लाम के अलावा भी किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और तो उसका भी उतना ही हक पंजाब के वसाइल पे, इस मुल्क पे होना चाहिए जितना कि अक्सरियत का है। और यही वजह है कि पंजाब में आज सही कहा उन्होंने कि हर चीज़ में आ रहा है पहली बार। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि पंजाब में अगर आज ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है, तो आज पंजाब में क्रिसमस भी मनाई जाती है, पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है, पंजाब में तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इस साल जो क्रिसमस के लिए शहरों को जिस तरह से हमने सजाया है, आपको जगह जगह मैरी क्रिसमस लिखा हुआ नज़र आएगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जो है वो लिबर्टी चौक में हम आज इंस्टॉल कर रहे हैं। सेंटा क्लॉज तो हो चुका है इंस्टॉल, आपने देखा होगा, आप ज़रूर जाएं और आप देखें किस तरह से शहर को सजाया गया है, बाकी शहरों को भी सजाया जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी, आप सब ने मेरे वालिद का नाम लिया, मेरे गाइड, मेरे मेंटर का नाम लिया जो नवाज शरीफ साहब हैं। ये बात सच है कि मैंने ये जो तालीम है इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तक़द्दुस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मज़हब से सीखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई अक़लियतों के साथ ज़्यादती करेगा, मफ़हूम है उनकी हदीस का, तो मैं क़यामत के दिन दूसरी अक़लियत की तरफ से जो गवाह बनूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया है। मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आज देख के ये खुश हुई कि तमाम जो स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे घर से, एक ऐसे शख्स की बेटी हूँ जिसने वो काम किए कि तारीख़ उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रखेगी सुनहरे हरूफ में। और आपने हाथ उठा के मुझे दुआ दी, मेरे आई एम वेरी टच्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड। मैं भी हाथ उठा के आप सबको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे तौफीक दे कि मैं आपको एज माइनॉरिटी ट्रीट ना करूँ। मैं आपको वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम हकूक़
दे सकूं जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप भी फ़ख्र से ये कह सके कि आपने अगर हेल्थ की शोबे में, सेहत के शोबे में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, मिलिट्री में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, एयरफोर्स में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है। बहुत बड़ी तादाद है उन शहीदों की जिनका ताल्लुक जो है वो मसीही बरादरी से। एजुकेशन में आपने अपनी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, लॉ में आपने इतनी बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जुडिशरी में आपके जो लोग थे उनके नाम सुनहरी हरूफ में आज भी लिखे जाएंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, फ्रॉम द वेरी प्री नर्सरी अप टू द ग्रेड 10th, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी हूँ। मेरी परवरिश आपने की है, मेरी परवरिश एक कॉन्वेंट में हुई है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लाहौर कॉन्वेंट ने मेरी चीफ मिनिस्टरशिप को सेलिब्रेट किया, बल्कि जो कॉन्वेंट्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने मेरी अपने स्टूडेंट की चीफ मिनिस्टरशिप को बहुत सेलिब्रेट किया। और फ्रैंकली अगर आपने किसी महज़ब मुआशरे को गेज करना हो तो आप क्या गेज करते हैं? आप ये गेज करते हैं कि उस माशरे में कितना इंसाफ है, उस माशरे की जो अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं इंसाफ की बेस पे फ़ैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फ़ैसला करती हूँ। और इसीलिए आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, उसमें 1.25 लाख लोगों को घर मिला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइनॉरिटीज़ के लोगों की है जिनको वहाँ पर घर मिले। वो तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है, जब मसीह नाम आता है तो मैं देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि हमारी माइनॉरिटीज़ ने अप्लाई किया, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। जब धी रानी प्रोग्राम में शादियाँ होती हैं तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और इसी तरह किसान कार्ड देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और इसी तरह जो राशन कार्ड है वो देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। होनहार स्कॉलरशिप देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। उस दिन मैं गई हुई थी होनहार स्कॉलरशिप में लोधरा, तो वहाँ एक बच्ची ने स्पीच की तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मसीही बरादरी से। उसका नाम मरियम था। उसने स्पीच में आके कहा कि मेरा ताल्लुक़ एक मसीही बरादरी से है। और मैं जब मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उस बच्ची की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। और अभी जिस तरह रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उसने वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज